अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हाफिज ईशान और आप देख रहे हैं डेली फाइंडिंग्स। नाज़रीन, हवाई जहाज़ मौजूदा दौर की चंद बड़ी इजादात में से एक है। जहाज़ों के मुतल्लक हाल दौर में तरह तरह की मिथ ज़ुबान सरेआम रही हैं, जिनमें बाज़ औक़ात कोई सच्चाई नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जहाज़ों के मुतल्लक चंद ऐसी चीज़ें जिनको सच समझा जाता है मगर उनकी हकीकत कुछ और है। नंबर 1, कंट्रेल्स। दोस्तों, आपने यकीनन जहाज़ों की बैरूनी जानब धुएं की चंद लाइनें बनती देखी होंगी। ज़्यादातर लोग मुझे समेत यही समझते हैं कि यह सफ़ेद धुआं या फ्यूल डंपिंग होता है, मगर इस बात की कोई हकीकत नहीं सिवाय एक फर्जी दास्तान के। दर हकीकत ये सफ़ेद धुआं नहीं बल्कि पानी के सफ़ेद मोलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें मंजमन नमी की लकीरें या फिर जमे लकीर का नाम भी दिया जाता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि वाटर मॉलिक्यूल की इतनी सारी लाइन कैसे बन जाती हैं। ये नमी की लाइन दरअसल कम दर्जा हरारत की वजह से आइस में तब्दील हो जाती हैं। नंबर 2, लाइटिंग ऑन एयरप्लेन। दोस्तों, अमूमन एक तासुर ये भी पाया जाता है कि जहाज़ों पर आसमानी बिजली गिरने की सूरत में जहाज़ यकीनन क्रैश कर जाते होंगे, मगर दरअसल ये भी एक मिथ है, क्योंकि मॉडर्न दौर में जहाज़ों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बिजली गिरने से जहाज़ पर कोई असर नहीं होता। साल 1963 के बाद से लेकर अब तक एक भी ऐसा केस सामने नहीं आया जब प्लेन आसमानी बिजली से क्रैश हुआ हो। जहाज़ों में लगाए गए एल्यूमिनियम शेल आसमानी बिजली को रेजिस्ट कर देते हैं। नंबर 3, प्लेन टायर। दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हर फ्लाइट के बाद शायद प्लेन के टायर्स तब्दील किए जाते हैं। यह भी दरअसल एक मिथ है, क्योंकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हवाई जहाज के टायर 38 टन वजन बर्दाश्त कर सकते हैं और 170% फी घंटा की रफ्तार से टेक ऑफ और लैंड भी कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि जहाज के टायर भी गाड़ियों के टायर की तरह तब ही बदले जाते हैं जब इनमें कोई खराबी हो। इनको तब्दील करने के लिए पावर जैक इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, स्मोकिंग इन एयरप्लेन। दीगर फर्जी कहानियों की तरह एक दास्तान ये भी की जाती है कि जहाज में सिगरेट नोशी की इजाज़त होती है, जबकि कुछ लोग ये भी दावा करते पाए जाते हैं कि जहाज में स्मोकिंग मुकम्मल अलाउड होती है, इसलिए जहाज के टॉयलेट्स में स्मोकिंग ट्रे भी पाई जाती है, मगर सच कुछ और है। साल 1980 से पहले तक तमाम कमर्शियल फ्लाइट्स में सिगरेट नोशी अलाउड थी, मगर 1980 के बाद तमाम फ्लाइट्स में स्मोकिंग को बैन कर दिया गया था। मगर एयरलाइन कंपनीज को इस हुक्मनामे पर अमल दरामद करवाने में 10 साल लग गए। यूँ साल 1980 तक तमाम फ्लाइट्स पर स्मोकिंग को बंद करवा दिया गया था, सिवाय उन फ्लाइट्स के जिनका दौरानिया 4 से 6 घंटे तक का था। नंबर 5, हुमान व स्टेज इन प्लेन। कुछ लोगों का यह भी नजरिया पाया जाता है कि जैसे बाज़ औक़ात जहाज़ों का फ्यूल डब किया जाता है, वैसे ही जहाज़ों में मौजूद इंसानी फजले भी डब कर दिए जाते हैं, यानी गिरा दिए जाते हैं। मगर ये एक गढ़ी हुई दास्तान है। दरअसल प्लेन में एक खास टैंक होता है जिसमें इंसानी फजला मादा जमा होता रहता है। जब भी प्लेन लैंड करते हैं तो ये टैंक्स खाली कर लिए जाते हैं। नंबर 6, पैराशूट इन एयरप्लेन। दोस्तों, आम लोगों में यह भी तासर पाया जाता है कि प्लेन में पैराशूट भी पाए जाते हैं, जो कि किसी भी नागहानी सूरत के पेश नज़र इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, मगर ऐसा तासर एक अफसाना है। जहाज़ों में मुसाफिरों के लिए कोई पैराशूट नहीं होते। जो स्काई डाइवर जहाज़ों से छलांग लगाते हैं उनका ज़मीन से फासला 10 से 15 हज़ार मीटर तक का होता है, जबकि आम कमर्शियल फ्लाइट्स 35 से 40 हज़ार मीटर की ऊंचाई तक उड़ती है। इतनी ऊंचाई से जंप मारना नामुमकिन होता है, इसलिए जहाज़ों में पैराशूट नहीं बल्कि लाइफ जैकेट्स होती हैं। नंबर 7, वाई मोबाइल्स नॉट अलाउड इन एयरप्लेन। दोस्तों, जहाज़ों में सफ़र के दौरान आपने देखा होगा कि लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान मोबाइल फ़ोन को बंद करने की हिदायत की जाती है। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग ये समझते हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि सेल फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करने से पायलट के जहाज़ फ्लाई कराने में खलल पैदा होता है। हालांकि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं। दरअसल मोबाइल बंद करने की हिदायत इसलिए की जाती है ताकि मुसाफिर लैंडिंग और टेक ऑफ की हिदायत को पूरी तरह से सुन सकें। नंबर 8, दोस्तों ये बात तो सभी जानते हैं कि हाई एल्टीट्यूड में प्रेशर कम हो जाता है,
इसलिए प्लेन के कैबिन के प्रेशर को बाहर के मुकाबले में एडजस्ट रखा जाता है। अगर हजारों मीटर्स की ऊंचाइयों में अगर कोई प्लेन के डोर को किसी तरह ओपन कर भी दे तो क्या होगा? अगर कोई सरफिरा ऐसा मुमकिन कर भी दे तो सबसे पहले कैबिन के अंदर का प्रेशर डाउन होने लगेगा और फिर महज 45 सेकंड में तमाम मुसाफिर अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। मगर 25, 30 या फिर 35,000 फीट की बुलंदी तक इस 6 फीट के दरवाजे को खोलने के लिए 24,000 पाउंड फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि मुकम्मल नामुमकिन है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।